हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से। ठीक है, तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन लेने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो चलिए जीएसटी से पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं जीएसटी से। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस 1954 में। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है विश्व में फ्रांस 1954 में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। ठीक है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जीएसटी बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा असम या असोम, आप बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? ठीक है, या आपको पूछ सकते हैं किस समिति ने दिया? तो इसका आंसर होगा विजय केलकर समिति। ठीक है, विजय केलकर समिति ने दिया। तो चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता थे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 279 का ए या क बोल सकते हैं। ठीक है, 279। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या है। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या है 33 है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 33। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी को पारित किया गया। ठीक है, आपको अमेंडमेंट बताना है। ठीक है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी को पारित किया गया। तो इसका आंसर होगा 122वां संविधान संशोधन, 122वां 122। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष में कितने वोट पड़े? तो इसका आंसर अगर पक्ष में पूछता है तो 336 और विपक्ष में पूछता है तो आपका 11। ठीक है, तो 336, 336 पक्ष में और 11 आपके विपक्ष में। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016 इसका आंसर होगा। 8 सितंबर 2016 को प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी में वार्षिक टर्नओवर की सीमा कारोबारियों के लिए रखी गई है। जीएसटी में वार्षिक टर्नओवर की सीमा कारोबारियों के लिए रखी गई है। ठीक है, तो जीएसटी के दायरे में कब आप आएंगे? 20 लाख या 20 लाख से अधिक आपका टर्नओवर है एक साल में, तो जीएसटी के अंदर आप आएंगे, कोई भी कारोबारी है। ठीक है, और विशेष राज्यों में आपका 10 लाख रखा गया है। ठीक है, विशेष राज्य मतलब अरुणाचल प्रदेश, असोम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये विशेष राज्य हैं। यहाँ पे आपका 10 लाख टर्नओवर वार्षिक रखा गया है। ठीक है, अगर उससे अधिक आप या उतना आते हैं तो आप जीएसटी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास प्रस्तावित है? जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष का कारावास प्रस्तावित है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की
कितने वर्षों में भरपाई कर दी जाएगी। मतलब कि राज्यों को जीएसटी के तहत कोई अगर नुकसान होता है तो कितने वर्ष में केंद्र इसका भरपाई करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष तक। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी में कितने प्रकार की दरें हैं। जीएसटी में कितने प्रकार की दरें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो इसको आप बोलेंगे अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी जो है वो केंद्र लगाता है, एसजीएसटी जो है राज्य लगाता है। देखिए सी से यहाँ पे सेंट्रल हो जाएगा, यहाँ से आपका स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये, तो ये आपका केंद्र लगाता है। ठीक है, यानी कि सी और आई वाला जो है वो केंद्र लगाता है और आपका एसजीएसटी है वो राज्य लगाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। ठीक है, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपने सुझाव और सजेशन दे सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।